रावण हुई गीत की लड़ाई। सीता हरण में रावण गीत की लड़ाई। ओ धरनी पे जागिरा तब याद प्रभु की आई। धरनी पे जागिरा याद प्रभु की आई। प्रभु ने उसके भाग में, प्रभु ने उसके भाग में निज धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। वो कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। ओ पहुँचे दुखी सुदामा निज धाम के द्वारे। पहुँचे दुखी सुदामा श्री श्याम के द्वारे। भगवान रो दिए हैं निज दीनता निहारे। भगवान रो दिए हैं निज दीनता निहारे। भगवान ने उनके भाग में, के भाग में तेरे लोक लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। ओ कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है। कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं श्याम लिख दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो भगवान ने इतनी अतिशय कृपा की अहिल्या के ऊपर कि वो उसको आशीर्वाद दे दिया। तो गई पति लोक आनंद, अपने पति के लोक को चली गई प्रसन्नता के साथ। लेकिन वो तो प्रसन्न होकर के गई, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार दुखी हो रहे मन में। एक तो ब्राह्मण की पत्नी, दूसरी ऋषि की पत्नी है, और इनको हमने अपने चरण स्पर्श करा दिए तो हमने तो घोर पाप कर लिया। क्योंकि भगवान छत्री का रूप धारण करके आए हैं। तो जब वो दुखी होने लगे तो विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि आप जो है इतने दुखी क्यों हो रहे हो मन में। तो सारा वृत्तांत बताया कि मैं इसलिए दुखी हूं, मैंने अपने चरणों का स्पर्श कर दिया। अभी इतना बड़ा पाप कर लिया, तब पाप को कहां धोने के लिए जाए। भगवान भी पाप से डरते हैं। एक बात बताएं आपको, तुम सोचो हम चाहे जितने पाप कर लें और सब गंगा जी में नहाया ऐसे छूट जाए। बताया था ना उस दिन, गंगा जी भी पाप कर देती सबके पाप। इसलिए भगवान भी आप पाप से डरते हैं। जब कहा इसका जो है निवारण कैसे किया जाए, तो कहे चलो गंगा जी के पास चलते हैं। तो राम जी जाते हैं, कहा कि चल ही राम लक्ष्मण
मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। हो गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गादी सुन सब कथा सुनाई। गाद सुने सब कथा सुनाई। गादी सुन सब कथा सुनाई। गाद सुने सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुरसरी मह आई। जहे प्रकार सुर सरी मह आई। तब प्रभु ऋषन समेत नहाए। जब प्रभु समेत नहाए। विविध दान महि देवन पाए। विविध दान महि देवन पाए। भगवान जैसे ही कहा कि ये पाप को कैसे धोए, तो भगवान भी गए कहाँ, गंगा जी के पास, और गंगा जी में स्नान किया। अच्छा बताएं, जब तीर्थ राज में गए भगवान, तो हमें तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ में क्या करना चाहिए पता है? एक बात पता है, वैसे पाप कर लो तो अपन तीर्थ में जो है छोड़ जाते हैं, वहां पर जो है उनका निवारण कर लेते हैं। लेकिन अगर तीर्थ में पाप हो जाए, अगर तुम तीर्थ में पाप करोगे तो फिर नहीं डूबने वाले कहीं नहीं जाओ, क्योंकि वैसे पाप करते हैं तो तीर्थों में डूब जाते हैं, गंगा जी में चले जाए। लेकिन अगर तुम तीर्थों में ही पाप कर लो, गंगा जी में जाकर के पहुंच करके कोई पाप कर दिया, तो फिर वो नहीं धुलने वाला कैसे? तो यहाँ राम जी जब तीर्थ में गए और स्नान किया, तीर्थ का भी बड़ा महत्व है। तो तीर्थ में जाने से पहले क्या करना चाहिए? पहले तो उस तीर्थ यात्रा की जो है कथा सुननी चाहिए कि यहाँ का क्या महत्व है। पहले वहां का महत्व सुनो, सबसे बड़ी। और दूसरी बात, उसके महत्व को समझ करके फिर क्या करना है? स्नान करना है। क्योंकि कथा सुनने से क्या हो जाता है? हमारा मन पवित्र होता है। जब हम तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तो उसकी कथा को सुनेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है। तो महत्व को सुनने से मन पवित्र होता है। फिर क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करने से क्या होता है? तन पवित्र होता है। और फिर क्या करते हैं? स्नान करने के बाद दान करते हैं। क्या करते हैं? दान। अगर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पर्याप्त है तो क्या कहते हैं कि पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। आगे समझ, अगर दान करते हैं तो क्या होता है? उससे कम नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है भगवान की कृपा से। तो पहले बताया तीर्थ का महत्व सुनो, फिर स्नान करो, फिर दान करो। यही राम जी करते, ये हम नहीं कर रहे। यहाँ राम जी ने किया है यही सब। क्या किया है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहाँ गए? जहाँ गंगा जी है। तो क्या किया? वहां पर कहते हैं गोस्वामी जी कि विश्वामित्र जी उस गंगा मैया की, उस तीर्थ की जो है विश्वामित्र जी ने पहले उनको कथा सुनाई।
गादी सून सब कथा सुनाई। उसका महत्व को समझ आया कि यहाँ का महत्व क्या है। फिर राम जी ने क्या किया, महत्व को सुन करके फिर स्नान किया, फिर उसके बाद फिर दान किया राम जी ने। तब प्रभु ऋषन समेत नहाए और विविध दान महि देवन पाए। भगवान ने बहुत प्रकार से सभी ब्राह्मणों को दान दिया, जिससे क्या है, हमने जो छोटा मोटा सा पाप करके आए हैं बहुत दूर हो जाए। उन्हें अपने मन में लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान तो सबके पापों को दूर करने वाले हैं, लेकिन वो भी पाप से डरते हैं, इसलिए दान कर रहे हैं। सारे ब्राह्मणों को दान दिया। अब दान के बाद तब मन में प्रसन्नता आई कि हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है। और जब प्रसन्न होकर के कहा जाते हैं गोसाई जी कहते हैं कि हर्ष चले ही मुनि वृंद्र सहाया, हर्ष चले ही मुनि वृंद्र सहाया। ओ हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, चले मुनि वृंद सहाया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। बेग विदे है नगर निराया, बेदे बेदे है नगर निराया। पुररम्यता राम जब देखी, राम जब देखी। पुररम्यता राम जब देखी, पुररम्यता राम जब देखी। हर्षि अनुज समेत बिसेकी, हर्ष अनुज समेत बिसेकी। पापी कूप सरित सरनाना, सरनाना। सलिल सुधा समो मन सो पाना, बन सो पारा। पापी कूप सरित सरनाना। पापी कूप सरित सरनाना। अब भगवान कहाँ चले, दान करके आगे की ओर गए। कैसे, हर्ष, हर्ष मतलब अपने मन में प्रसन्नता लेकर के गए। कहाँ, विदेह राज जनक जी के नगर में जैसे प्रवेश किया, तो वहां का जो वातावरण है उसे देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी लक्ष्मण जी मन में इतना हर्ष हो रहा है, देखिए यहाँ की वातावरण। एक बात और है, चाहे नगर हो और चाहे व्यक्ति का स्वभाव हो। जैसे नगर में जनक जी के स्वभाव का प्रभाव है। विदेह राज जनक जी क्या है, भगवान के प्रति उनके अंदर इतना अनुराग है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी बात क्या है, स्वयं उनके यहाँ भक्ति है। भक्ति कौन है, हमारी सीता मैया। और जहाँ भक्ति हो और जहाँ पर भक्ति का निवास हो, फिर उस जगह का तो कहना ही क्या है। और एक बात और है, अगर हमारे हृदय में भक्ति
प्रवेश कर जाती है तो भगवान तो स्वयं चलकर हमें दर्शन दे जाते हैं। तो राम जी ने देखा कि यहाँ तो देखो मतलब यहाँ के तालाब भी देखो कितने सुंदर है, बावरी कुआं पेड़ पौधे सब जगह देखा, सब इतने शोभायमान लग रहे हैं कि उनकी कोई मुख से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। राम जी इतनी सुंदर कैसे है, मणियों जड़ित सब पर मणियां लगी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर चमक रही है कि बनई न बरनत नगर निकाई, कह नहीं पा रहे हैं कैसे है कि जहां जाए मन तहां लुभाई। मतलब जो जो भी देख रहे हैं भगवान वहां उनका जो है मन लोभायमान हो रहा है, उसे ही देखते रहते हैं। और विदेह राज महाराज जनक जी का नगर है, उनकी नगर उनकी ही तपस्या का जो प्रभाव है वो सारे नगर पर है, पूरे नगर पर पड़ पड़ा। गोसाई जी तो यहाँ तक लिख देते हैं कि जो जनकपुर में रहते हैं ना उनको भगवान ने क्या लिख दिया है, ये कौन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या लिखते हैं कि पुर नर नार सुबह सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, कि जो इस नगर में निवास कर रहे हैं वो कौन है, पुर नर नार सुभग सुचि संता। क्या है ये, संत है। संत जितने भी नगर में रह रहे हैं क्या है, सारे संत हैं। और ऐसी इनकी शोभा को देखते हुए भगवान फिर और चलते हैं और देखा, लेकिन नजर नहीं हट रही है। और जनकपुरी में जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं वहां के मंदिर भी देखे राम जी ने कैसे हैं कि मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनो रतिनाथ चितेरे, पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान अभी रास्ते में जा ही रहे हैं कि सारे नजारे दूर से ही सब दिख रहे हैं। मंदिर तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी ने अपने हाथ से उनका ऐसे निर्माण किया हो, चित्र छाप दिए। तो भगवान मन में सोच रहे हैं ये तो बहुत अच्छा नगर है। तो विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से, अब तो ऐसा लग रहा है इस बगीचे में जो है जो आम का पेड़ है तो यहीं पर जो है थोड़ा विश्राम किया जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तो राम जी कहने लगे ठीक है गुरुजी, यहीं पर जो है थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं। तो गोसाई जी कहते हैं देख अनूप एक अवराई और यहाँ रह सब सुपास सब भात लुभ। एक आम का पेड़ बड़ा घना था
उसी के नीचे विश्वामित्र जी जो है विश्राम करते हैं। तो भगवान भी वहां पर उन्हीं के साथ बैठ गए और कहते हैं कौशिक कहूं मोर मन माना और यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। यहाँ पर कुछ दिन जो है ठहरा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो वहीं पर जो है विश्राम किया शाम के समय। अब जैसे यहाँ पता चला महाराज जनक जी को कि विश्वामित्र जी महामुनि आए हुए हैं, जैसी सूचना उनके पास पहुंची तो कहा कोई बाग में रुके हुए हैं। तो जब जैसे ही पता चला तो महाराज जनक जो है विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आ रहे हैं और साथ में किस किस को लाए? संगो सचिव सुचि भूरि भट्ट और भूसर बर गुर ज्ञात और चले मिलन रघुनाय कहीं मुदित राहो यही महाराज जनक जी अपने सचिवों के साथ गुरु ब्राह्मणों को सबको लेकर के जो है विश्वामित्र जी मुनि के से मिलने के लिए आए सब जन को। और जैसे ही मिलने के लिए आए तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। अच्छा, आशीर्वाद का एक आपको बड़ा सुंदर अर्थ बताते हैं कि आशीर्वाद का अर्थ होता क्या है। कोई हमें आशीष देता है कि आप खुश रहिए, मतलब आनंद में रहिए, कहते हैं कि नहीं? इस बात को बड़े ध्यान से समझना। आशीर्वाद का भी बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। अगर कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है तो उसका मतलब यही नहीं रहता है कि आप हमेशा खुश रहो, उसका मतलब बहुत अच्छा है। आदि शंकराचार्य जी महाराज भी सबको पता है, उन्होंने लिखा है आशीर्वाद का अर्थ होता क्या है। आशीर्वाद में कितने अक्षर हैं? आ, सा, बा और दा। कितने अक्षर हो गए? चार अक्षर हो गए। समझना ध्यान से। तो जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा जी राम राम, कहते खुश रहो। पाल आगे कहते हैं तो कहते खुश रहो, आनंद में रहो। तो इसमें 4 शब्द होते हैं, सबका अलग अलग अर्थ है। क्या है? आ का मतलब होता है, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी शिव प्रसादा नौ रिद्धि सिद्धि बाता हता शत्रु विनाशा और दकार काले दरिद्र नाशा। ये आज शंकराचार्य जी ने श्लोक लिखा है। आ मींस आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी, मतलब आप बहुत समय तक आनंद में रहिए और आनंद से तो रहिए और आपके ऊपर जो है लक्ष्मी का भी निवास हो आपके घर में। आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी, बहुत समय तक लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाए। लक्ष्मी जी मतलब पैसा। अब दूसरा है सा। सा का मतलब होता है शिव प्रसादा नौ रिद्धि सिद्धि, मतलब भगवान शिव जी की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धियों का वास। रिद्धि सिद्धियां क्या करती है? जिसके पास 9 रिद्धि सिद्धि पहुंच जाए ना तो उसका तो खेल ही, उसके यहाँ किसी की कमी नहीं रहती। तो कहते हैं शिव जी के प्रसाद से आपके घर में रिद्धि सिद्धियों का वास हो। कौन सी रिद्धि सिद्धि है ये? ऋषि मुनियों ने मैया सीता को दी थी ये 9 रिद्धि सिद्धि। अभी जब विवाह होगा ना तो मैया वहां पर प्रयोग करेंगी रिद्धि सिद्धियों का। कब?
मैया सोचती है कि 9 रिद्धि सिद्धि दी है, इनका कुछ प्रभाव भी पड़ता है कि नहीं। तो मैया ने जब बारात आई ना, तो जब पकवान बने तो रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिया, तो इतने पकवान बनाए कि बारात वाले तो देख ही नहीं पाए क्या खाए क्या ना खाए। समझ में आया? ये रिद्धि सिद्धियों का प्रभाव होता है। तो कहते हैं आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी शिव प्रसादा 9 रिद्धि सिद्धि। और फिर उसके बाद क्या आया? वाह आशीर्वाद, है ना। उसके बाद आया वाह। वाह का मतलब होता है बाता हता शत्रु विनाशा। मतलब शिव जी की कृपा से आपके जो छोटे मोटे शत्रु हैं उनका नाश हो। अब कौन से शत्रु है? जो हमारे हृदय में बैठे हुए, वही शत्रु जो है छोटे मोटे आपके, उनका नाश हो। उसके बाद आता है दा। दा का मतलब होता है दकार काले दरिद्र नाश। इसका मतलब होता है जो छोटी मोटी दरिद्रता है, कहाँ? आपके घर में छोटी मोटी दरिद्रता है ना, दुख है, वो भगवान की कृपा से जो है दूर हो। ये है आशीर्वाद का अर्थ। आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी शिव प्रसादा 9 रिद्धि सिद्धि बाता हता शत्रु विनाशा और दकार काले दरिद्र नाशा, है ना। ये हमने क्यों बताया? क्योंकि पीछे जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, तो हमारी माताएं भी बहुत ध्यान से सुन रही, इसलिए समझाना पड़ा, है ना। तो जैसे ही महाराज जनक जी आए तो जनक जी ने चरणों में प्रणाम किया गुरु जी के। गुरु जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया, बैठाया सचों से। अब बातचीत की, इतने में हमारे राघव सरकार आ गए। राम जी आए और लक्ष्मण जी भी आए, तो देखा विश्वामित्र जी कहा कि कौन है? बोले ये हमारे साथ आए हैं 2 राजकुमार। और जैसे जनक जी ने देखा तो वो तो राम जी को देखते ही रह गए। कैसे? उनकी ओर से तो जो है निगाहें नहीं हट रही है, उनको देख ही रहे हैं। और जनक जी क्या कहने लगे विश्वामित्र जी से? ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कहे मनि पिहसा कहूँ पुनीका, कहे मुनि बेहस कहूँ पुनीका, बचन तुम्हारा न होए अली कहा, ओ बचन तुम्हारे न होए अली का। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, ये प्रिय सब है जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काही राम सुन बानी, मन मुस्काए राम सुन बानी, हो मन मुस्काही राम सुन बानी। भगवान को जैसे ही देखा जनक जी ने तो इतना विभोर हो गए कि उनसे उनका चित्त ही नहीं हट रहा है। और महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं? ये तो हमें भय लग रहे हैं जैसे ये ब्रह्म ही हो, परमात्मा हो स्वयं, जिनको देख करके सारे दोष गुण सब दूर हो जाते हैं, माया सब चली जाती है।
ऐसी लग रही है, ये तो लगता है जैसे भगवान उतर करके आए हो धरती पर। और जब इतना कहा तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कह दिया कि हाँ ये तो सत्य बात है, ये स्वयं परमात्मा ही है, राम जी है। और आपने तो एक ही बार में पहचान लिया, हमें तो समय भी लगा। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी जनक जी से कि बाप गृहराज, आपकी भक्ति में तो बहुत शक्ति है कि आपने एक ही बार में प्रभु को पहचाना। और पता है हमने कब पहचाना? बोले पहले तो हमने भी नहीं पहचान पाया था, लेकिन पहचाना कब? बोले जब ताड़का का वध किया तब जान गए कि हाँ ये ब्रह्म है। तो भगवान ने जब ऐसी बात को सुना तो भगवान मुस्कुराने लगे। और भगवान मन में कह रहे गुरुजी से, अरे गुरुजी आप, मैं यहाँ पर गुप्त रूप में आया हूँ और आप जो है मेरी सारी पोल खोले दे रहे हैं। तब जब भगवान ने इतना कहा तब जाकर के विश्वामित्र जी कहते अरे नहीं नहीं जनक जी, ये कौन है पता है? बोले कौन है? बोले रघुकुल मणि दशरथ के ही जाहि, रघुकुल मणि दशरथ के जाहि, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, 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 मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मुनि तू है चरण देख कहीं राहु, मुनि कहे चरण देख कह राहु, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाहु, कह न सके निज पुण्य प्रभाव। हो सुंदर श्याम गौर दोहु भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। जब इतना कहा विश्वामित्र जी ने कि ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण जी है, और ये जो है हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे हित के लिए आए हैं। मैंने अपने काम से इनको जो है लेकर के आए हैं, इसलिए महाराज दशरथ जी ने हमारे साथ इनको भेज दिया। मम हित लागे, मेरे कामों से आए, ये वो नहीं है। तब जाकर के महाराज जनक जी ने थोड़ी तसल्ली, नहीं तो वो कहने लगे वो तो भगवान ही है। अब जब भगवान गुप्त रूप में आए हैं और उनका पूरा विवरण बता दो तो खेल ही खत्म। फिर भगवान लीला कैसे करेंगे? जब इतना कहा तब मान गए कि हाँ ठीक है राम जी लक्ष्मण जी हैं। तब जाकर के क्या किया, महाराज जनक जी ने कहा कि अब जो है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके रहने की व्यवस्था करूंगा। और जब कहा कहाँ भगवान की व्यवस्था कहाँ की गई? जनक जी ने कहा कि इसे ध्यान से समझना, भगवान की जो सबसे सुंदर था जनकपुर में महल, जो सबसे सुंदर था, सबसे अलग था, उस महल में जाकर के राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी की व्यवस्था की।
अब वैसे तो सब ही सुंदर है, लेकिन वो विशेष सुंदर क्यों था? क्योंकि उस महल का नाम क्या है कि सुंदर सदनों और सुख दुसव काला, उसका नाम है सुंदर सदन। उसमें व्यवस्था की गई। और वो किसका महल है? हमारी सीता मैया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सीता मैया के महल में ठहराया है, तो भगवान कहाँ ठहरते हैं? जहां भक्ति होती है, समझ ना? और सीता मैया कौन है? भक्ति है। और जो भक्ति का महल है वहीं जाकर के भगवान जाते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं भगवान। तो महाराज जनक जी ने जो सबसे सुंदर था सीता मैया का महल था, उसमें जाकर के राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी महाराज को ठहराया। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनको भी बढ़िया व्यवस्था की गई रहने की। और जैसे ही भोजन किया विश्वामित्र जी ने, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सबने उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा शाम समय में थोड़ा समय था संध्या बंदन होने में। तो जो बीच का समय था उस समय में क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस नगर में जब प्रभु आए हैं तो क्या किया जाए, इन नगर वासियों का प्रभु को दर्शन कैसे करवाए। क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य है, वो सबकी मन की बात को जानते हैं। तो उन्होंने सोचा लक्ष्मण जी ने कि कैसे भी करके जो है यहाँ भगवान को पूरे नगर का भ्रमण कराया जाए, जिससे नगर वासियों को भगवान का दर्शन हो जाए। तो भगवान लक्ष्मण जी ने अपने मन में एक बात को लाई। और मन में क्या हुआ कि कहीं गुरु जी की आज्ञा मिल जाए तो मैं इस नगर को घूमूं। गोसाई जी यहाँ लिखते हैं कि लखन हृदय लखन हृदय और जाए जन के पुर आए दे। लखन हृदय लाल लखन हृदय लाल से जाए जन के पुर आहु दे, जाए जन के पुर आहु दे। प्रभु भय बहोरा मुनई सकुचाही, प्रभु भय बहोरे मुनई सकुचाही। प्रभु भय बहोरा मुनई सकुचाही। ओ प्रभु ये मुनई सकुचाही। प्रगट ना कहि मन ही मुस्काही, प्रगट न करही मन ही मुस्काही। प्रगट ना कहि मन ही मुस्काही। जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी के मन में आया तो मैं इस नगर का भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन इधर सकुचा रही है कि भैया से भी नहीं कह पा रहे कि चलो नगर देखे आए। और इधर सबसे बड़ी बात गुरुजी से पूछना है। अब गुरुजी से पूछे तो और डर लग रहा है। भाई सब लोग अपने अपने गुरु से वैसे डरते कि नहीं, यहाँ के सब डरते, हम भी डरते हैं गुरु से। तो यहाँ गुरु से मन में कह नहीं पा रहे, सब चाह रहे हैं कि हमें नगर देखना है।
अब जब पूछेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो लक्ष्मण जी के मन में यही बात आई कि कैसे भी करके इस नगर को देख आए, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। तो भगवान ने उनकी मन की बात को जान लिया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। जैसे भगवान ने उनकी बात को जाना कि जो है लक्ष्मण जी इस नगर का भ्रमण करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं राम जी? तो उनकी बात को जान करके राम जी गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी जो है लक्ष्मण भैया जो है इस नगर का दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो ना तो इनको दर्शन करा लो। कहते हैं कि नाथ लखनपुर ओ देखन चाहिए, नाथ ओ नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच बसे प्रगट न कहीं। जोरावर आयस में पावा, जोरावर आयस में पावा, जोरावर आयस में पावा, जोरावर आयस में पावा। नगर दिखाए तुरंत ले आवो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। राम जी ने कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को पूरे नगर का भ्रमण करा करके वापस ले आऊंगा। अगर आप अपनी आज्ञा दे दे तो ही जा रहा हूं, अगर आज्ञा नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा। तो इधर विश्वामित्र जी महाराज ने भी कह दिया। पहले तो वो मुस्कुराए, क्योंकि अगर संतों से कोई बात कहो तो बड़े सोच समझ करके कहना पड़ता है, नहीं तो वो अपनी पूरी भाषा जो है समझ जाते हैं, मन की बात को भी समझ जाते हैं कि इनको भी दर्शन करना है। तो भगवान ने पूछा गुरुजी जाओ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर का भ्रमण करके संध्या बंदन से पहले ही वापस आ जाऊं। तो गुरुजी कहने लगे ठीक है, आप भी जाओ, साथ में दोनों जो है पूरे जनकपुर का दर्शन करके सही समय से वापस आ जाओ। अब राम जी और लक्ष्मण जी जैसे ही नगर का दर्शन करने के लिए बढ़े तो सबने देखा कि ये तो दो राजकुमार हैं, एक श्यामल गौर का है, एक गोरे बण का है। राम जी सामने हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। और जैसे नगर में प्रवेश करते हैं तो जितने भी नगरवासी थे सबने देखा ये तो सुंदर दो कुंवर चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कहीं परमात्मा ही यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो सब देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, राम जी चले जा रहे हैं आगे। राम जी यहाँ देख रहे पेड़ पौधे, बढ़िया महल जो जनकपुर में बने हुए, उस सफेद सफेद महल जो बने हुए हैं सफेद रंग की, उन पर बढ़िया जो है मणियां जड़ित हुई है, सोने की मणि लगी हुई है। तो उनकी जो कला है ऐसे बिखर रही है जैसे कामदेव स्वयं आकर के वहां पर बैठ गए। और जैसे ही देखा और एक दूसरे ने खबर पड़ी तो सब अपना काम धंधा छोड़ करके प्रभु को देखने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा एक बात और, भगवान जब जो है कब मिलते हैं, जब हमारा काम धंधा छूट जाता है तभी जाकर के हम उनका दर्शन कर पाते हैं।
तो इधर जनकपुर के जो नगरवासी है वो सारे काम धंधे को छोड़ करके जो जो काम कर रही थी, महिलाएं भी जो भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ करके दौड़ पड़ी भगवान का दर्शन करने के लिए। दौड़ सब दौड़ती हुई चली आ रही है और कुछ तो जो है अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि देखने नगर भूप सुत आए, देखने भूप सुत आए, देखने नगर भूप सुत आए, देखने नगर भूप सुत आए, समाचारे पुरे बासिन पाए, समाचार पुरे बासिन पाए, समाचारे पुरे बासिन पाए, ओ समाचार पुरे बासिन पाए। धाये धाम हो धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग को निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, निरखो सहज सुंदर दो भाई, सहज सुंदर दो भाई, हो ये सुखी लोचन फल पाई, भगवान का जैसे ही समाचार मिला कि देखन नगर भूप सुत आए। कौन आए हैं? दशरथ जी के जो दो लाला हैं, दो राजकुमार हैं, वो इस नगर को देखने के लिए आए हैं। और जैसे समाचार मिला तो सब क्या छोड़ करके आए हैं? काम। गोसाई जी लिखते हैं धाये धाम काम सब त्याग, सारे कामों को छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़। कैसे? जैसे कई दिनों से जो भिखारी बैठा हुआ, जैसे अगर हम भगवान के लिए भिखारी बन जाएं और ये सोचे कि भगवान हमें दर्शन दे दे, तो ऐसे नगरवासी क्या सोच रहे हैं? जैसे कई दिनों के प्यासी भिखारी जो है दौड़ रहे हैं, इसके लिए निधि लूटन जाए, भगवान का प्रेम लेने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो सब अपने अपने कामों को छोड़ करके दौड़ पड़े। कौन कौन से दर्शन कर रहे हैं? एक तो श्यामल गौर वर्ण का है, एक गोरे है, लेकिन कैसी लग रही है? ये बहुत सुंदर लग रही है। और मन में क्या विचार कर रहे हैं? कहीं हमारी सीता मैया का इनके साथ विवाह हो जाए, और विवाह हो जाएगा तो इनको हम यहीं बसा लेंगे हमेशा के लिए, तो इनका दर्शन करते रहे। तो कहीं यहाँ पर बस गए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। ऐसे मन में विचार कर रहे हैं और सब दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही राम जी आगे बढ़ रहे हैं तो जो महिलाओं की अटारियों के ऊपर जो सखियां खड़ी हुई थी, महिलाएं, वो सब महिलाएं जो है आपस में बातचीत कर रही हैं। कहती है ये दो राजकुमार हैं, जो ये तो बहुत सुंदर है। गोसाई जी लिखते हैं यहाँ जुबती भवन झरोकन लागी, भवनों में से झांक झांक करके भगवान का दर्शन कर रही है। कैसे? कि निर्खई राम रूप अनुरागी है। यहाँ अनुरागी लिख दिया है क्योंकि राम जी को देख करके मन में, हृदय में क्या आता है? बैराग। और जिसको बैराग हो गया उसको अनुराग तो होना ही होता है भगवान के प्रति। तो यहाँ कहते हैं सखियां झांक झांक करके प्रभु का दर्शन कर रही है।
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हरि बोल। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजी कुटिया भी दुल्हन सी, सजी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। गुलशन से मेरे सरकार आए हैं। ताली बजाते होगे। पखारो इनके चरणों को, बहा दो प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। जय हो। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, मेरे सरकार आए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो सखिया सब जो है अपनी अपनी महलों से झांक झांक करके देख रही है और क्या बातचीत कर रही है अपने अपने आपस में कि बेप्रे काज कर बंद दो, ओ मागा मुनि बंद उधार। आए देखन चाप मख, सुन हर सी नरना। सखियां आपस में बातचीत करती हैं क्या कि ये जो है ना गुरुजी, इनके साथ ये दो भाई आए हैं, ये पता है क्या क्या करके आए हैं। बोले इन्होंने जो है ब्राह्मणों का सबका उद्धार करके आए हैं, विप्र का, ऋषियों का, मुनियों का। और पता है हमने तो ये भी सुना है। बोले क्या? बोले जो बड़े भाई है ना, जो श्यामले रंग के हैं, इन्होंने तो अपनी चरण रज दे करके अहिल्या का उद्धार किया है। और पता है अपने नगर में क्यों आए हैं? बोले ये धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। बोले अच्छा, तो आपस में ऐसी बातचीत कर रही है और राम जी का दर्शन करती चली जा रही है। राम जी आगे बढ़ते गए तो एक सखी और क्या कहने लगी, मैं बताऊं ये कौन है? मुझे सब जानकारी है। बोले कौन है? ओ देख राम छवि
और एक को कही और देखो राम छवि एक को कही और जोगी जाने कहूँ यही पर लयही जोगी जाने कही यही पर लयही। एक सखी कहने लगी ये जो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं ना, हमें तो ऐसा लगता है कि सीता मैया और इनकी जोड़ी बढ़िया लगती है, कहीं इनका विवाह हो जाए। लेकिन एक शक आ जाए, अब इनका विवाह कैसे? लेकिन महाराज जनक जी ने तो प्रण रखा है कि जो भी शिव धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता मैया का विवाह होगा। तो एक कहने लगे ये तो छोटे छोटे राजकुमार से लग रहे हैं, इनके हाथ देखो कितने कोमल हैं, ये कैसे जो है धनुष को तोड़ पाएंगे। तो एक कहने लगी अरे कुछ भी हो लेकिन अपनी जानकी के लिए तो यही पर अच्छा है। एक कहने लगी तुम्हें ये पता है ये किसके बेटे हैं? एक ने कहा किसके है तुम्हें पता है? बोले हाँ हमें पता है। बोले किसके हैं? कि ए दो दशरथ के ठोटा और बार मरा लेने के कल जोटा बाल मरा लने के कल जोड़ा बाल दशरथ के ढोटा ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरा लने के कल जोड़ा बाल मरा लने के कल जोड़ा। एक सखी कहने लगी तुम्हें पता है ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये दशरथ जी की उसे उतारने भी तो पड़ती है। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे कि मेरे कहना पे टहना कर गई ओ मेरे कहना पे टहना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे राघव पे टहना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी कर गई उनके मस्ताए हो कोई ग्वालिन मस्तानी कोई ग्वालिन मस्तानी ओ मेरे काना पे टोना हरि बोल मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी ओ मेरे नाना पे टोना हरि बोल। ओ कोई ग्वालिन मस्तानी लाला कोई ग्वालिन दीवानी कोई ग्वालिन मस्तानी प्यारे कोई ग्वालिन दीवाने ओ मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे थोड़ा पे काना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी
मटक को मेरो कहना लागे प्यारो प्यारो। तनक चो मेरो लाला लागे प्यारो प्यारो। हो चटक मटक को मेरो कहना लागे प्यारो प्यारो। चटक मटक चो मेरो कहना लागे प्यारो प्यारो। हो रूप सलोनो मेरे कुंवर को जग को दे उजियारो। रूप सलोना मेरे कुंवर को सब जग को उजियारो। मेरे काना की ओ मेरे काना के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे काना के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिन मस्तानी। हरि बोल। कोई गुजरिया मेरे घर पे जाने कहाँ से आई गई। कोई गुजरी मारे घर पे जाने कहाँ से आई। कोई गुजरिया मेरे घर पे जाने कहाँ से आई गई। कोई गुजरिया मोरे घर पे जाने कहाँ से आई गई। हो नजर घूर के मेरे लाला को जाने नजर लगाए गई। और घूर घूर कर मेरे लाला को ऐसी नजर लगाई गई। मेरे राघव को घूर घूर के देखो नजर लगाए गई। राघव को घूर घूर देखे ऐसी नजर लगाई गई। जाने कहाँ से आके मर गई। जाने कहाँ से आके मर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। हरि बोल। हो आओ सखिया मेरी लाल की कोई नजर उतारो। सखिया मेरे लाल की कोई नजर उतारो। आओ सखिया मेरे लाल की कोई नजर उतारो। आओ सखिया मेरे लाल की कोई तो नजर उतारो। बोलने आए कि मेरे लाल पे जादू डारो। कोई बोलने दे आकर मेरे लाला पे जादू डारो। हो मेरे लाला पे, हो मेरे लाला पे नियत कर गई कोई बोलने मत वाले। मेरे लाला पे चौड़ा
मेरे लाला पे टोना, ओ मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। ओ कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन मस्तानी, मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी, मेरे काना पे टोना कर बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा भजन का। अभी नींद आ जाती है ज्यादा, आगे एक आध दिखाई देता है झपका लगा जाए। तो भगवान का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। सखिया कह रही है ये कौन है? ये दशरथ जी के दोनों राजकुमार हैं। एक सखी कहने लगी तुम्हें ये पता है? मुझे तो ये भी पता है कि इनकी मैया का नाम क्या है। बोले अच्छा क्या नाम है इनकी मैया का? तो कहती है कि कौशल्या सुत सुख खानी, कौशल्या सुत सुख खानी, कौशल्या सुखी खानी, हो नाम राम धनुषाय के पानी, मेरा में धनुषाय की पानी, हो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम हमें लघु भ्राता, सुन सकी तासु सुमित्रा माता, सुमित्रा माता, सुन सकी तास सुमित्रा माता। एक सखी कहने लगी पता है जो बड़े हैं ना वो कौन है? बोले ये कौशल्या मैया के पुत्र है राम। तो सखी एक कहने लगी ये भी पता है तुम्हें? बोले क्या? ये छोटे भाई है ना गौरवर्ण के, ये कौन है पता है? बोले कौन है? ये सुमित्रा मैया के पुत्र है। ये दोनों भाई यहाँ पर देखने के लिए आए हैं नगर। तो सखियां आपस में बातचीत कर रही है और बार बार राम जी को देख रही है। राम जी देखने लगे। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा कि ये है कौन जो हमारे पिताजी का भी नाम ले रहा है, जबकि हम यहाँ पहली बार आए, और ये कौशल्या मैया का भी नाम ले लिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ा देखे तो है कौन? तो राम जी कह रहे नहीं देखना नहीं है, सीधे चलो। कोई भी कुछ भी कहते रहे लेकिन देखना किसी को नहीं है, सीधे चलना है। तो बोले पहले पिताजी का नाम लिया, अब मैया का भी नाम ले रही है, तो थोड़ा देख लेने दो। राम जी बोले नहीं नहीं देखना नहीं है, सीधे चलो। अब एक कहने लगी ये दो राजकुमार तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहीं जनक जी का मन ऐसा हो जाए कि धनुष यज्ञ को छोड़ दे और इनके साथ इनका विवाह करते हैं। अब जब ऐसी बातचीत कर रही सब, और भगवान जो है किसी को नहीं देख रहे हैं। भगवान आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को सब देखते हैं, पीछे से सब देख रहे हैं, और नाम नाम लेकर भी बोल रहे हैं तो भी नहीं देख रहे। और जैसे ही पूरे नगर में भ्रमण किया तो इतना सुंदर नगर बना हुआ है। राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं ये तो बहुत सुंदर लग रहा है।
और आगे की ओर महल के पीछे की ओर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर मंच लगी हुई बड़ी सुंदर सुंदर बनी, बैठने के लिए व्यवस्था अच्छी। थोड़ी देर वहां पर बैठे राम जी लक्ष्मण जी, कहा अब समय हो गया है, संध्या वंदन का समय हो रहा है, हमें गुरु जी के पास समय से पहुंचना है। तो जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी जो है समय से संध्या वंदन के पहले जो है विश्वामित्र जी गुरु जी के पास आ गए। इस समय निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना और सब ही संध्या वंदन कीना। जैसे गुरु जी के पास पहुंचे, प्रवेश किया तो संध्या का समय हो गया। तो सबने, दोनों भाइयों ने और गुरु जी ने मिलकर के संध्या वंदन किया, बढ़िया पूजा पाठ की। उसके बाद जो है गुरु जी ने शयन किया। जैसे गुरु जी सोने के लिए गए तो राम जी जो है उनके पैरों को दबाते हैं, और जैसे ही थोड़ा और समय हुआ, पैर दबाते दबाते गुरु जी कहते हैं जाओ अब तुम भी आराम करो। जब आज्ञा दी तो राम जी भी जैसे ही विश्राम करने के लिए गए तो उधर लक्ष्मण जी ने राम जी के पैर दबा रहे हैं, उन्हें सुला रहे। तो वो सेवा कर रहे थे और ऐसे सेवा करते करते राम जी सो गए। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गुरु जी ने क्या कहा राम जी से और लक्ष्मण जी से कि अब मुझे पूजा करनी है, तो पूजा के लिए पुष्प लेकर के आई। जब शिव आज्ञा दी, नहा धोकर के स्नान करके दोनों भाई जैसे बैठे, सकल सोच कर जाए नहाए और नित्य निबाह मुनि सिर नहाए। अच्छा, राम जी का एक नियम था, जैसे ही नहा धो करके स्नान करके जैसे पहुंचते थे तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते थे। और जब घर में रहते थे तो मात पिता गुरु नावई माथा और प्रातः काल उठ के रघु नाथा, वही नियम था। सुबह स्नान ध्यान किया, उसके बाद गुरु जी को चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम जैसे किया तो गुरु जी क्या कहते हैं कि पूजा का समय हो रहा है, तो अब तुम दोनों जाकर के यहाँ बगिए में से फूल लेकर के। जैसे ही आज्ञा दी तो राम जी चल देते हैं कि समय जाने गुरु आयुष पाए, 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 लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले। भूप बागो पर देखहु जाई, कहो दे कहो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहाई लुभाई, हिजरा लुभाई। भगवान गुरु जी की आज्ञा लेकर के पुष्पों को लेने के लिए गए। कहा? उसी नगर में बगीचा लगा हुआ था महाराज जनक जी, उसे क्या है पुष्प वाटिका कहते हैं। तो जैसे ही देखा कि यहाँ का जो बाग है जिसमें फूल फूल लगे हुए, कैसे लगे हुए,
पहले तो बाघ का जैसे देखा बाघ को, तो राम जी मन में सोचने लगे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बसंत ऋतु का छा गई, क्योंकि बसंत में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। और वहां जैसे ही देखा तो मन में विचार कर रहे हैं कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो इतने शोभायमान हैं कि सब में फल लगे हुए हैं, जैसे बसंत ऋतु का यहाँ पर आगमन हो गया। और जैसे बाग में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही यहाँ वहां देखते हैं कहीं कोई दिख जाए, यहाँ तो कोई माली भी नहीं दिख रहा। अच्छा, भगवान जैसे ही उस वाटिका में पहुंचे, उसके पहले उनके जो 4 भक्त हैं वो उस वाटिका में पहले पहुंच गए। और पहले क्यों पहुंच गए? मन में इतने प्रसन्न है कि आज हमारे प्रभु यहाँ आ रहे हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो कौन कौन से भक्त हैं? गोसाई जी लिखते हैं 4 भक्त हुए वैसे भगवान के, उस दिन बताया था कथा में। एक तो है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। भगवान को जिस प्रकार से जो भजता है भगवान उस प्रकार से उसे मिलते हैं। तो यहाँ भी जो 4 भक्त हैं वो तो पहुंच गए और अपने पेड़ों पर बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक 5वां भक्त भी पहुंच गया। 5वां भक्त कौन है? प्रेमी भक्त, जो भगवान के प्रेम में आनंद में डूबा हुआ। अब जो बातचीत कर रहे हैं वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो है चातक, और दूसरा भक्त कौन है? कोयल, और तीसरा है तोता, और चौथा है मोर, और 5वां है चकोर। ये क्या है? 5 प्रकार के भक्त जो है बाग में पहले से पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए कि अब यहाँ पर हमारी मैया का भी आगमन होगा और हमारे प्रभु भी यहाँ आने वाले। तो दोनों का जब मिलन होगा तो उनका दर्शन जो करेंगे हम, तो आपस में बात कौन कर रहे हैं? एक तो तोता, और दूसरा है चातक, और तीसरा है कोयल, और चौथा है चकोर। ये 4 पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि राम जी आएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। ये चारों आपस में बात कर रहे हैं। और 5वां क्या कर रहा है? वो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्रेमी भक्त है, उसे बात करने का समय ही नहीं है, वो तो इतना प्रेम में डूबा हुआ है। वो प्रेमी भक्त कौन है? मोर, जो भगवान के आनंद में अभी नाच रहा है, आए नहीं है फिर भी नाच रहा है उस बाग में। तो गोसाई जी लिखते हैं ये जो है प्रेमी भक्त नाच रहा है और जो 4 भक्त हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि प्रेमी भक्त क्या होते हैं कि प्रेम बालों ने कब भक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेमी भक्त क्या करता है? उसे वक्त नहीं रहता है किसी बात का पूछने का। तो कहते हैं कि प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है,
जिंदगी तेरे बस की नहीं है। एक प्रेम की बात है हो दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ प्रेमी भक्त जो है नाच रहा है और जी बात कर रहे हैं, तो वो प्रेमी भक्त उसे बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो गोसाई जी लिखते हैं कि चातक कोकिले और कीर चकोरा, चातक कोकिले कीर चकोरा, कुंजत बिहग नटत कल मोरा, बिहगे नचत चहोरा। भगवान गोसाई जी ने लिख दिया ये सब जो पक्षी जो हैं, चार पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि राम जी आ रहे हैं, हम उनका दर्शन करेंगे, और मोर नाच रहा है। अब इतने में राम जी प्रवेश कर गए पुष्प वाटिका में। जैसे ही तो राम जी ने यहाँ वहां देखा तो वहां जो ताल बने हुए थे उनमें भी मणियां लगी हुई थी, मणियों से जड़ते थे। तो उनकी भी जो है शोभा का बखान नहीं कर पा रहे राम। इधर उधर देख रहे, सब जगह शोभायमान है। लेकिन अब जब देखा कि इस बाग में तो हमें कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे राम जी बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेते, है ना। फूल भी पूछ करके लेना चाहते हैं कि यहाँ कोई माली दिखा जाए तो उससे पूछ करके फूल को तोड़े। अब यहाँ उस बाग में माली भी नहीं दिख रहा कहीं। अब भगवान पुष्पों को कैसे ले? तो भगवान उन्हीं पुष्पों से कहते हैं कि मैं तुम्हें ले रहा, तुमसे ही पूछ करके ले रहा हूँ पुष्पों को। क्योंकि गोसाई जी यहाँ लिखते हैं कि चहुदिशी चेताई पूछ माली गण, और लगे लेने दल फूल मुदित मन। यहाँ क्या लिख दिया? लेन। अब लेना जब होता जब कोई देने वाला मिले, है ना। लेकिन जब माली नहीं दिखाई दिया तो भगवान उन्हीं फूलों से कह दिया कि मैं तुम्हें ले रहा हूं। इसलिए उन फूलों को जैसे ही लेने लगे और टोकरी में तोड़ तोड़ करके उसमें रखने लगे प्रभु। अब जैसे प्रभु यहाँ पर पुष्प तोड़ रहे हैं और यहाँ उसी समय क्या हुआ, मैया सीता का आगमन हो गया। सीता जी उसी समय पुष्प वाटिका में आई। गोसाई जी लिखते हैं कि तही सी तही अवसर सीता तही आई, सीता तही अवसर सीता तही आई, सीता तही अवसर सीता पहियाई, तही अवसर सीता पहियाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जनन पठाई, संग सखी सब सुबह सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी,
गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, सर समीप गिर जागृह सोहा। बरने न जाए देखो मन मोहा, बरने न जाए के मन मोहा। मंजन करी सर सखन समेता, मंजन करे सखन समेता। गही मुदित मन गौरिन गीता, गए मुदित मन गौरिन गीता। गही मुदित मन गौरिन गीता। वहाँ भगवान पुष्पों को ले रहे हैं, उसी समय मैया सीता का वहां पर आगमन हुआ। वो मैया सीता अपनी सखियों के साथ जैसे ही बाग में आई, क्योंकि उस बाग में क्या था, गौरव मैया का मंदिर था, पार्वती मैया। तो उनकी माँ ने उन्हें पहुंचाया कि जाओ जाकर के पार्वती मैया का पूजन करके आई, जिससे उनकी कृपा हो जाए, तो ये धनुष का जो प्रण लिया है पिताजी ने वो पूर्ण हो। तो मैया आई और आकर के अपनी सखियों के साथ वहीं पर जो है जो तालाब था, उस तालाब में स्नान ध्यान किया मैया ने। सारी सखियों ने भी किया। और जैसे ही स्नान ध्यान करके गौरव मैया के मंदिर में पहुंची सीता मैया, तो सीता मैया जो है गौरव मैया का पूजन करती, और जैसे पूजन करने लगी तो गोसाई जी क्या लिखते हैं कि पूजा कीन अधिक अनुराग, ओ पूजा कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक तो सखी सिए संग बिहाई, देखन गई रही देखने फुलवाई। सिया राम जय जय राम। एक सखी सिए संगी बिहाई, गई रही देखने फुलवाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैया गौरव मैया की पूजन करने के लिए जैसे ही गई, तो गौरव मैया से क्या मांगती है मैया? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। कैसा? जो आप चाहती हो वैसा ही, जिसमें मेरा भला हो वैसा ही अब बर मुझे दे। भगवान से मांगते हैं ना, भगवान आप जो मुझे देना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। इधर सीता मैया गौरव मैया से कहती है मैया जो आपको ठीक लगे वही वर जो है मुझे दे। जब ऐसी पूजा कर रही थी सीता मैया, पूजा में लीन थी, तो एक सखी क्या हुई, उनमें से आकर के यहाँ बाग में आई देखने के लिए। फुलवारी जैसी देखने के लिए आई तो उसने फुलवारी में क्या देखा
कि यहाँ जो दो राजकुमार हैं ये तो बहुत सुंदर है और यहाँ फूल लेने के लिए आए हैं। लगता है ये तो वही राजकुमार है जो भ्रमण करने के लिए आए थे, अपने नगर देखने के लिए आए। तो कहा अब इस बात को जो है मैया से कहा जाए, चलो मैया को दिखाए। सारी सखियों से कहे। जैसी वो सखी दौड़ करके यहाँ से दर्शन करके गई प्रभु का और जाकर के मंदिर में पहुंची। और जैसे ही मंदिर में पहुंची तो कहने लगी पता सखी। बोले क्या बात है? बोले इस बाग में दो राजकुमार आए हुए हैं। बोले अच्छा वो कैसे? बोले वो तो इतने सुंदर हैं, एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। चलो तुम्हें भी दर्शन करा लाए। सखियां बोली हाँ चलो दर्शन करने के लिए। सीता मैया से कहा तुम भी चलो, तुम्हें भी दर्शन करा दो। सीता मैया ने कहा कहाँ ले जा रही हो? बोले चलो तुम्हें दर्शन कराए, बढ़िया इतने सुंदर दो राजकुमार यहाँ पर आए हुए। तो वहां से सखियों के साथ जो है मैया सीता को वो सखी लेकर के आ रही है। और क्या कहती है? देखन बाग कुंवर दुई आए, दो राजकुमार है, बाई किशोर स्वभात सुहाग। और कहने लगी वो तो इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोली अच्छा इतने सुंदर है? सखिया कहने लगी। बोले हाँ कैसे है? बोले श्याम गौर किम कहो बखानी। जो श्याम वर्ण के हैं उनका तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। और गिरा अनयन नयन बिन बानी। अगर उन्हें देखोगी तो क्या होगा? देखते ही रहोगी, मुख से कुछ शब्द नहीं निकलेंगे। ऐसे शोभायमान कुंवर आए हुए। तो जब इतने वचनों को सुना तो मैया सीता के मन में भी वो वचन जब कहे तो अच्छे लगे, प्रेम भरे लगे। वचन कौन से कहे? कि तासो वचन यतीश यही सुहानी और दरस लागे लोचने अकुलानी। मैया भी मन में विचार करने लगी, कहीं जो है हम भी इनका दर्शन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये उनकी बड़ाई कर रही है उस प्रकार से तो हमको भी दर्शन करना चाहिए। लेकिन सीता मैया मौन खड़ी हुई है। और सखियां जैसे ही कहा अब चलो जल्दी से, नहीं तो वो चले जाएंगे फिर। तो सखियां जो है मैया को लेकर के आ रही है। कैसे? वो साईं जी लिखते हैं कि चली ही आग्रह करी प्रिय सखी सोही, प्रीते पुरातन लगा है न कोई, प्रीते पुरातन लगा है न कोई। कंकन किंकनी नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकनी नूपुर धुन सुनी। कहत लखन सन रामो हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कहत लखन सन रामो हृदय। जैसे मैया को लेकर के सखियां चली आ रही थी तो मैया की जो करधनी पहने हुए थी, पायजेब पहले जो पहने हुए थे, उनकी धुनी कैसी थी? कंकन किंकन नूपुर धुन। जैसी मैया धीरे धीरे चली आ रही थी तो उनकी जैसी धुनी को सुना, क्योंकि पायले बजती हुई चली आ रही थी। तो किसने सुना? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये कहां से आवाज आ रही है, लगता है यहाँ कोई आया हुआ। तो असकई फिरई चितई तही हो रहा, इधर उधर देख रहे हैं प्रभु। लक्ष्मण जी ये आवाज ये कहां से आ रही है, पता लगाया जाए। और जब जैसे ही देखा इधर से तो क्या दिखाई दिया लक्ष्मण जी को?
किसी मुख ससी भई नयन चकोरा। देखा यहाँ तो जो है हमारी मैया आ रही है लगता है, और कैसी धुनी बज रही थी जैसे कहीं उनका हृदय जो है लोभायमान हो रहा। जब भगवान से कहा कि लगता है यहाँ कोई आया हुआ है, भगवान कह रहे हमें तो कोई नहीं दिख रहा इधर। और इधर सखियां जो लेकर के आई तो सखियों ने क्या किया, एक पेड़ की ओर से खड़ी हो गई और सब दर्शन कर रही है प्रभु का। अब सीता मैया यहाँ देख रही, दिखाई नहीं दे रहे। तो जब दिखाई नहीं दिए तो एक सखी ने देखा कि इनको मतलब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, तो कैसे किया जाए इनको दर्शन। तो कहते हैं भगवान का दर्शन सखियों ने मैया को कैसे कराया कि लता ओट तब सखे ने लखाही, लता ओट करे सखे ने लखाई, लता ओट तब सखे ने लखाई, लता ओट तब सखे ने लखाई, श्यामल गौरे किशोर सुहाई, श्यामल गौरे किशोर सुहाई, देखे रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, देखे रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने, हरि से जन दे कहे पहचाने, हरि से जन दे कहे पहचाने। तो सीता मैया को सब सखियों ने कैसे दर्शन कराया प्रभु का, लता ओट से। एक पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी, उनकी लताओं में से भगवान का दर्शन कराया। तो सीता मैया जो है राम जी का दर्शन कर रही है, और दर्शन करते करते ही उनके नेत्र जो है बंद हो, और राम जी का ही स्वरूप जो है अपने हृदय में बसा लिया। यहाँ राम जी और सीता मैया का मिलन होता है, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। तो जब इधर लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि भैया देखो वो सामने वहां से सखियां जो चली आ रही है, लगता है यही सीता जी है जिनके पीछे ये धनुष यज्ञ हो रहा है। तो जब राम जी ने दर्शन किया सीता मैया का, तो सीता मैया कितनी सुंदर है। सीता मैया इतनी सुंदर है कि अगर तुम उनके मुख में अपना मुख देखोगी ना तो तुम्हारा मुख दिखाई देगा। उनके सामने दर्पण भी फैल है, जैसे दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं कोई भी हो। तो जब कहा कि सीता मैया का दर्शन जब राम जी ने किया तो राम जी भी सीता मैया का दर्शन करते रह गए। और मन में क्या कहते हैं कि सुंदरता कहूं ओ सुंदर करही, सुंदरता ओ सुंदर करही, सुंदरता कहो सुंदर करही, सुंदरता कहो सुंदर करही, सुंदरता कहो सुंदर करही, छवि ग्रही दीप से काजन बरही, छवि जगदी में से काजल बरही, सभियों पे माँ कभी रहे जुठारी, उपमा कहे रहे
कहीं पटत रहो वेदे है कुमारी। पट करो विदेह कुमारी। मैया का दर्शन जब राम जी ने किया तो मैया कितनी सुंदरता है, कितनी सुंदर है। गोसाई जी भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करे, इतनी सुंदर है सीता मैया कि राम जी उनका दर्शन कर रहे हैं और मन में क्या कहते हैं कि धनुष जग यही कारण हुई। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता वो कमलों पर, भ्रमरों का दली गुंजार उठा। छा गई सरसता इन सुंदर शब्दों को सुनकर ये भाषित लक्ष्मण ये होता है। दुंदुबी बजा कर कामदेव ये दुनिया पर चढ़ता आता है। दुंदुबी बजा कर कामदेव मानो मदन दुंदुबी मन सावे सो विजय कहा कीरी। मन सावे सो विजय कहा कीरी। राम जी और सीता मैया एक दूसरे को निहार रहे हैं। जब दोनों का एक दूसरे को जैसे ही देख रहे हैं तो सीता मैया के तो नैन ही बंद हो गए और नेत्र बंद हो गए और भगवान की छवि को मन में बसा लिया। अब मन में क्या कहती हैं, गौरी मैया का ध्यान करने लगी। एक सखी कहने लगी एक बात बताओ, सीता मैया से जैसे नेत्र बंद कर लिए। बोले अरे मैया क्या हुआ, ये नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो कहा नेत्र बंद कर लिए जैसे ही। तो और कहने लगी कम से कम अपने नेत्रों को तो खोलो, भगवान का पूर्ण दर्शन करो। कहीं गौरा मैया का फिर से ध्यान तो नहीं करने लगी, मजाक करने लगी सखिया। कहीं सोच रही हो कहीं यही बर हमें मिल जाए। तो मैया ने के साथ जैसे ही मजाक किया तो फिर सीता मैया ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो गोसाई जी क्या लिखते हैं कि धर धीरज एक अली सयानी और सीता सन बोली मृत। मैया से कहती मैया नेत्रों को तो खोलो, कम से कम खोल करके दर्शन करो भगवान का। और फिर कहने लगी बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ। दोबारा से मैया का ध्यान तो नहीं कर रही हो, क्योंकि अभी मैया ने क्या मांगा था कि निज अनुरूप सुबग बर मांगा। जो आप दोगी, जो बर मेरे लिए बना हुआ है, आप जो मुझे दोगी वही मेरे लिए सही आपकी कृपा से। लेकिन जब राम जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन करके जैसे ही नैनों को खोलती है सब कुछ सिए तब नयन उघारे उस सन्मुख दो रघु सिंह निहार। पर नेत्रों को खोल करके फिर प्रभु का दर्शन किया। फिर क्या करती है मैया, जैसे दर्शन करके मन में हृदय में भगवान को बसा लिया तो फिर दोबारा से गौरा मैया के मंदिर में पहुंची। फिर दोबारा से
और दोबारा से क्या कहती है मैया? तो गौरव मैया की स्तुति करती है सीता मैया कि जय जय गिरे बरराज किशोरी, जय गिरे बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गद बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तुहे आदि मत अवसाना, नहीं तुए आदि मत अवसाना, नहीं तुहे आदि मत अवसाना, हे पुरे आदि मत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव विभव पराभव कारिणी, बेसो विमोहन सुवास बिहारिणी, विश्व विमोहन सौभाग हारिणी, बेसो विमोहन सौभाग्य विहारण, सौभाग्य विहारण। पहले मैया मांग के गई निज अनुरूप सुभग पर मरवा। अब जब दोबारा से गई तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी गौरव मैया से, मैया हे शिव की अर्धांगिनी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चित्र चकोरी, हे भोले बाबा की पत्नी और कार्तिक जी की माता जी हैं, कार्तिक भगवान की। कहा मैया आप मुझ पर एक कृपा करिए। क्या कहती है कि जो मेरे हृदय में बस गया है, जो मेरे हृदय में बस गया है, आप जो है मुझ पर कृपा करके उसी को ही मेरे बर के रूप में जो है स्वीकार करें। तो क्या कहा कि मन जाहिरा चाहो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। कौन सा वर बसाया मन में? जो सावले रंग का है। तो मन जाहिरा चाहो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत राम। जाहिरा जय मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। यही बात गौर आशीष सुन सिया, सहित ही हर्षित हरि। यही बात गौर आशीष सुन सी, सहित ही हर्षित हरि। तुलसी भवान ही पूज पुन पुन, मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मोदित मन मंदिर चली। मैया कहती हैं देव पूज पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुन सब होए सुखारे। कौन सा वर दिया मैया ने कि मन चाहे राजो सो। जैसी स्तुति की तो गौरा मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया। क्या दिया?